क्या आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, तो क्या आप पैसे से टूटे हुए विश्वास को भी खरीद सकते हैं? लिसन कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और लेकर आई हूं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। आज की कहानी एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। आज की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब किसी की लाइफ में सच में हुआ है। ये कहानी एक बहुत ही रिच इंसान की कहानी है जिनके पास बहुत सारा पैसा था और वो जिस देश में रहते थे वहाँ के रिचेस्ट पर्सन थे, वहाँ के सबसे अमीर आदमी थे। जब वो 25 साल की उम्र के थे तब उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज का काम शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से अपने काम को किया। जब वो 38 इयर्स के हुए तब उन्होंने अपने देश की 90% ऑयल रिफाइनरीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अब वो सबसे रिच बन चुके थे अपने देश में। जब वो 53 इयर्स के होते हैं तब उन्हें अचानक एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो उन्हें बहुत तकलीफ देती है। एक ऐसी बीमारी जिसमें उन्हें उनका पूरा शरीर हर वक्त दर्द में रहता था। अपने देश के सबसे रिच इंसान होने के बाद भी वो खाने में सिर्फ सूप और हल्के स्नैक्स ही खा पाते थे। सोचिए, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन वो खा नहीं सकता। 53 ईयर की एज में उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें देखने के लिए एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स को बुलाया गया। आफ्टर ऑल सबसे रिच इंसान थे। एक से एक बढ़कर डॉक्टर आए लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि अब इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जी पाएंगे। ये 1 साल उनके लिए, उस रिच इंसान के लिए ऐसे कट रहा था जैसे बहुत लंबा हो, क्योंकि उन्हें बहुत सारी पेन थे, बहुत सारी तकलीफ थी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारा मेरे पास पैसा है, इसका क्या होगा मेरे जाने के बाद। उन्होंने ये सोचा कि आज जब मुझे ज़रूरत है तो मैं इस पैसे का कोई भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। उन्होंने अपने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना इतना हिस्सा जाना चाहिए हॉस्पिटल्स में, फिर जाना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे देश के लिए कुछ इन्वेंट करते हैं या हमारे देश के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं। हर तरह से वो अपने पैसे को अब सर्व करना चाहते थे अपनी कंट्री को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे वो अपना पैसा अच्छे कामों में लगाते जा रहे थे, धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। यस, आपने सही सुना, अब उनकी तबीयत ठीक होने लगी। और जिसको डॉक्टर ने बोला था कि वो 53 इयर्स भी मुश्किल से कंप्लीट कर पाएंगे, वो पूरे 98 इयर्स तक जिए और जब वो इस दुनिया से गए हैं तब भी वो सबसे रिच इंसान ही थे। सी, नीड्स कभी भी कम नहीं होती। आपके पास जो भी होगा आप उससे एक स्टेप आगे अचीव करना चाहोगे, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप अपनी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस तो नहीं कर रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि पैसा नमक की तरह है, जो ज़रूरी तो है लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास है किसी की खुशियों का कारण बनना। विदाउट अ रिच हार्ट, वेल्थ इज एन अगली बेगर। राइट? पैसों की कीमत को तो मैंने इतना ही जाना है, अमीर चाहे कोई कितना भी हो, उसे दाल रोटी ही खाना है। याद रखिए, पैसे के चक्कर में ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ कहीं मिस ना हो जाए। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।